देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ठीक, शून्यों की संख्या ज्ञात करना यानी कोई आपको जैसे ये दे दिया जाए, आपसे कह दिया एक छोटी संख्या ले रहा है 4 गुणा 5, 4 गुणा 3 गुणा 2। ठीक है, मान लो ये नॉर्मल संख्या दी गई है, कहते इसमें कितने शून्य होंगे, तो इसमें शून्य देखोगे तो एक पूरे निकलेंगे। 4 दूना 8, 8 3 का 24, तो शून्य की संख्या निकली क्या? एक को शून्य निकले। लेकिन अगर हम इसी में कर दें कि बताइए अब इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी। ठीक, अब इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी, तो जब इसका गुणा करोगे तो इसमें शून्य की संख्या एक निकल के आएगी। गुणा करके देखो तो 24 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। कितनी निकल के आ गई? एक निकल के आ गई। लेकिन अगर हम क्या करें, एक और 5 लगा दें, एक और 5 कर दें, तब गुणा करोगे तो 120 गुणा 5, ठीक 60, 600। 2 शून्यों की संख्या हो गई। शून्य संख्या कितनी हो गई? 2। तो देखो शून्य का निर्माण, अगर हम ये जान जाएं कि शून्य का निर्माण होता कैसे, गुणा करने में शून्य का निर्माण कैसे होता है, तो हम अगर ये कॉन्सेप्ट में पता चल गई तो कैसी भी संख्या दी गई हो आप तुरंत पता कर लोगे कि शून्य जो है की संख्या कितनी होगी। तो देखो शुरू में हमने जो संख्या दी थी इसमें आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एको 5 नहीं है। 5 है क्या एको उसमें, लेकिन 2 की अगर बात करेंगे तो 2 कितने हैं, तो 2 गुणा 2 4, 2 तो यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 2 कितने हैं? 3। ठीक, लेकिन जैसे ही हमने 5 का गुणा कराया, एक बार 5 का गुणा कराया तो एक शून्य हो गया। नहीं समझ पा रहे हो? एक बार 5 का गुणा कराया तो शून्यों की संख्या 1 हो गई। दूसरा 5 का गुणा कराया तो शून्यों की संख्या 2 हो गई। और तीसरी बार अगर फिर 5 का गुणा करा दें तो शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। यानी 600 गुणा 5 कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 पंचे 30, 3000। शून्यों की संख्या 3 हो जाएगी। तो 5 का गुणा हमने 3 बार कराया तो 3 हो गई। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, अगर अबत्ती तुम फिर 5 का गुणा कराओ, फिर 5 का गुणा कराओ तो 5 का गुणा कितनी बार करा दिया तुमने? 4 बार। तो अब करोगे तो क्या शून्य और एक बढ़ेगा क्या? नहीं बढ़ेगा। 5 3 15, शून्यों की संख्या 3 ही रह गई। तो कहीं तो ये सिस्टम क्या है, 5 पहले हमने 3 बार तक बढ़ाया तब शून्य एक बढ़ता जा रहा था। देखो शून्य बनता कैसे है ये जान लेते हैं। शून्य कैसा बनता है, यदि 5 और 2 का जोड़ा जितना होगा, 5 और 2 का जितने जोड़ा किसी संख्या में होगा शून्यों की संख्या उतनी बढ़ेगी। मेरी बात समझ लिया? 5 और 2 के मिलने से ही शून्य 1 बनता है। ठीक है, तो 5 और 2 का जोड़ा जितना ज़्यादा हो गया संख्या में, शून्यों की संख्या उतनी बढ़ेगी। तो देखो शुरू में देखो 5 का एक को जोड़ा था क्या इसमें? एक को नहीं था। लेकिन जैसे एक 5 किया तो एक 5 ये, एक ये 2 मिल करके एक शून्य बन गया कि नहीं? ये वाला बना। फिर क्या किया, फिर एक 5 को जैसे हमने बढ़ाया, फिर एक 5 को जैसे बढ़ाया तो एक 5 और 2 का जोड़ा ये बना था और एक 5 और 2 का जोड़ा ये बन गया कि नहीं? तो शून्य फिर एक और बढ़ गया, 600 हो गया। फिर जैसे एक 5 बढ़ाया तो 5 1 2 ये बना, ये मिल करके एक बना दिए, तो शून्य की संख्या 3 हो गई, 3000 हो गया। लेकिन अब फिर जब तुमने 5 बढ़ाया तो जो 2 थे तो वो तीनों तो थे, तो अब जोड़ा फिर नहीं बनेगा। ठीक है, अब तुम जब 2 बढ़ाओगे तब फिर जा करके शून्य और बढ़ेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपको इतनी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई कि 5 और 2 के जितने जोड़े होंगे शून्यों की संख्या उतनी ही बढ़ेगी। समझ पाए? बस इतनी सी कॉन्सेप्ट है शून्य की संख्या में। अब हम इस पर सवाल करते हैं, तो सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, 25 गुणा 125 गुणा 16 गुणा 32 गुणा 16 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। तो देखो इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हम ये देख लें कि 5 और 2 के कितने पेयर बन रहे हैं, ये देखें सबसे पहले। तो अगर बनाएंगे 5 और 2 के पेयर तो याद रखो 5 25, तो 5 गुणा 5, 2 5 यहाँ मिल गए। इसको करेंगे तो 5 गुणा 5 गुणा 5, 3 5 यहाँ मिल गए। यहाँ 2 की अगर बात करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 2 यहाँ मिल गए। और यहाँ से कितने 2 मिल जाएंगे? 5 यहाँ मिल जाएंगे, फिर 4 यहाँ 2 मिल जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 4 बार। ठीक है, तो 2 की अगर संख्या देखें तो कितनी हो जाएगी, तो काफ़ी हो जाएगी। और 5 तुम्हारे पास कितने हैं, तो देखो कितने हैं, 5 बार है। तो अगर देखा जाए तो 1 5 ये और एक यहाँ से 2 चुरा लिया तो एक जोड़ा ये हो गया। ठीक, 1 5 ये और 2 1 यहाँ से ले लिया तो 1 2 यहाँ से उठाया, फिर 1 5 इसका, 1 2 ये इससे उठा लिया। ठीक, 1 5 इसका, 1 2 अगला वाला उठा लिया। ठीक है, 1 5 इसका और 1 2, यानी आप देखोगे तो 5 जोड़े बन जाएंगे। कितने जोड़े बन जाएंगे? 5। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी?
5। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका गुणा कराओगे तो लास्ट में शून्यों की संख्या कितनी आएगी, 5। लेकिन आपको ये ऐसे जोड़ा नहीं बनाना है, आपको देखना क्या है कि जो ये तुम्हारा अभिव्यक्ति दी गई है, जो क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में 5 की संख्या ज़्यादा है कि 2 की संख्या ज़्यादा है। ध्यान समझो, हमने क्या बताया, जो क्वेश्चन दिया गया उसमें आपको देखना क्या, जोड़ा नहीं बनाना इसे, आपको ये देखना है कि 5 की संख्या ज़्यादा है कि 2 की संख्या ज़्यादा है। जिसकी संख्या ज़्यादा है उसको छोड़ देना, उससे कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे 2 बहुत बार है, देखो कितना भंडार लगा हुआ 2 का, लेकिन 5 जो है वो 5 ही बार है। तो भैया जब 5 ही बार है तो इस 5 का साथ निभाने के लिए 5 लोग तो आएंगे, हैं, ये 5 लोग हैं तो इनको निभाने 5 लोग आएंगे, बाकी एक्स्ट्रा तो बने रहे, कोई दिक्कत नहीं, सिंगल रहेंगे, वो जोड़ा केवल 5 ही बन पाएंगे। तो भैया जिसकी संख्या कम है केवल आप उसको काउंट कर लो। समझ पा रहे हो कि नहीं? चाहे यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में 5 की संख्या कम है तो 5 को काउंट कर लो, कितने 5 है तो 1 2 3 4 5, 5 है तो शून्य की संख्या 5। समझ पाए? तो ये देखना, जिसकी संख्या कम होगी, 5 की कम होगी या 2 की कम होगी, जिसकी संख्या कम है उसको काउंट कर लो, उतने ही शून्यों की संख्या होगी। चलो देखो ये समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन नोट करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 66वां। इसमें कह रहा है 125 गुणा 625 गुणा 50 गुणा 40 के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें शून्य पहले दे दिए हैं, तो जितने शून्य पहले दिए, देखो अगर ऐसी व्यंजक दिया जाए जिसमें शून्य पहले ही दे दिया जाए तो पहले उन शून्यों को गिनो। तो ऐसे शून्य कितने हैं, देखो देखो कितने, 2, तो 2 शून्य तो ये वाले हो गए, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, अब व्यंजक को करेंगे। तो देखो 125 है तो यहाँ 5 कितने मिल जाएंगे, 3 मिल जाएंगे, 5 यहाँ तुम्हारे, 3 5 इधर मिल जाएंगे। 625 है तो 4 5 यहाँ मिल जाएंगे, ठीक। 1 5 तुम्हारा यहाँ हो गया, तो टोटल 5 कितने हो गए, 4 3 7 1 8। लेकिन 2 अगर देखा जाए तो कितना, तो 2 तो केवल यही के पास है, 2 गुणा 2, ठीक। तो 2 केवल 2 इसी के पास है। तो शून्यों की संख्या अगर देखा जाए तो इन 2 पेयर से कितने, 2 तो 2 शून्य बनेंगे, तो 2 शून्य यानी 2 गुणा 5, फिर 2 गुणा 5 यानी 2 शून्य तो यहाँ से मिलेंगे और 2 पहले थे, ठीक है। तो टोटल शून्यों की संख्या यानी 2 + 2 बराबर कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सही है सी, इसको लगा लीजिए। देखो अगला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें कह रहा है 5 गुणा 10 गुणा 25 गुणा 40 गुणा 50 गुणा 55 गुणा 65 गुणा 125 गुणा 40 में शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, शून्यों को काउंट करें, जो शून्य हैं वो कितने हैं। तो देखा जाए शून्य कितने हैं, डायरेक्ट शून्य जो हमें मिल जाते हैं। तो पहला तो ये हो गया 1 2 3 और चलेंगे तो 4। तो डायरेक्ट शून्य हमें कितने मिल गए, 4, डायरेक्ट हमें 4 मिल गए, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, अब हम 5 और 2 के गुणनफल से जो शून्य बनते हैं उनको ज्ञात करेंगे। तो 5 और 2 में पहले देखते हैं कि संख्या किसकी ज़्यादा होगी। तो अगर देखा जाए तो 5 का यहाँ पे भंडार लगा हुआ है, 5 बहुत ज़्यादा है। 1 5 देखो यहाँ हो गया, 2 5 यहाँ हो जाएंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद और चलेंगे तो 1 5 तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा, 11 5 55, 1 5 तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं। इसके बाद इसमें मिलेगा क्या, 13 5 65, 1 यहाँ से तुम्हें मिलेगा, 3 तुम्हें यहाँ से मिल जाएंगे। तो टोटल अगर 5 की संख्या देखी जाए तो कितनी हो गई, बहुत हो जाएगी। तुम्हें ऐसे दिख ही जाएगा, क्वेश्चन में दिख जाएगा किसकी ज़्यादा है। तो जब 5 की बहुत लग रही तो उसको ना गिनो, जो ज़्यादा वाला उसको छोड़ दो, कम वाला गिनो। 2 कितना, 2 तो 2 भैया इसी के पास है। तो कितने 2 हैं इसके, 2 दूना 4 दूना 8, और कहूँ है कोई, तो 2 तो यानी यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 3 यहाँ हो गए 2, और कहीं है कोई, और ये 40 यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे तुम्हारा 2 कितना है, तो 2 दूना 4, 2 यहाँ पे, और कहाँ है, इसको ना, इसका तो शून्य शामिल कर लिया है ना, उसको नहीं गिनेंगे। अब शून्य तुम उसका गिन चुके हो तो उसको नहीं गिनेंगे, तो गिन लेते हैं अब यहाँ पे। तो देखो 2 यहाँ पे हो गए और 3 यहाँ हो गए, तो 5 हो गए। तो टोटल कितने हैं, 5। तो 5 यहाँ से शून्य बन जाएंगे, तो जोड़ दो भैया तुरंत, 4 ये 5 प्लस और, तो 5 4 9, शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9, ठीक है। ऑप्शन नंबर सही है इसका बी। उम्मीद है ये समझ में आया होगा, इसको नोट कर लो। देखो अगली जो क्वेश्चन है वो है 68 नंबर। 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30 गुणा 35 गुणा 40 45 गुणा 50। इसमें भी हमें शून्यों की संख्या निकालना है। तो सबसे पहला काम, जितने शून्य आपको डायरेक्ट दिख रहे हैं उसको गिन लो। तो डायरेक्ट कितने दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं। कितने दिख रहे हैं हमें, 5। तो 5 अलग लिख लो अपना, ये लिख लिया। अब क्या करेंगे, अब हम 5 और 2 के जोड़े देखेंगे और ये देखेंगे किसका भंडार ज़्यादा है। जिसका ज़्यादा है उसको नहीं गिनेंगे, जिसका कम है उसे गिन लेंगे। तो देखो 5 तो तुम्हें बहुत दिख रहा है, 5 बहुत दिख रहा है। इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है,
इसमें भी 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी 5 है, तो बहुत 5 तुम्हें दिख जाएंगे। लेकिन दुई अगर देखा जाए तो दुई कहाँ मिलेगा, एक तो दुई ये मिलेगा, ठीक, एक दुई तुम्हें ये मिलेगा, यानी दुई यहाँ से मिल जाएंगे, 2 दूना 4, ठीक, तो दुई यहाँ से मिल जाएंगे, बस 3 है तो दुई मिले, कितने मिले, 1 2 3 2 मिले। अब बस तो 3 2 मिले तो 3 जोड़े बन जाएंगे, 3 जोड़े तो 3 शून्य और बन जाएंगे, तो 3 जोड़े बने तो इसको जोड़ लेंगे, 3 + 3 कर देंगे तो टोटल कितने शून्य की संख्या आ जाएगी, 8। इसका गुणा कराओगे तो शून्य की संख्या लास्ट में कितनी आएगी, 8। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है बी नंबर इसका सही है, नोट कर लीजिए इसे भी। देखो अब हमें क्या देखना है, कुछ थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है, मतलब शून्यों की संख्या निकालना है, लेकिन लगातार संख्याओं के गुणनफल में शून्यों की संख्या निकालनी है। तो इसके लिए देखो हम पहले एक थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तभी इस टाइप के क्वेश्चन हम लगा पाएंगे। जैसे देखो ये हमारे पास एक लगातार प्राकृतिक संख्या है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10। अब हमने आपसे कह दिया कि बताइए 1 से लेकर के 10 तक की गुणनफल की लगातार संख्याएं हैं प्राकृतिक। हमने कह दिया कि बताइए इसमें 2 जो है कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, ठीक है, 2 कितनी बार आया। अगर हमने आपसे ये कह दिया कि 2 जो है कितनी बार आएगा, लगातार संख्या दी गई है, गुणा में है, लेकिन यहाँ पे गुणा में है। अभी आपको बताएंगे, थोड़ा भ्रमित हो गए इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये गुणा में अगर लगातार संख्या आई है, अब पूछ दिया जाए कि इसमें 2 कितनी बार आया, 2 जो है कितनी बार आया है, कितनी बार आया है, ठीक। तो अगर देखोगे तुम यहाँ पे तो एक बार तो यहाँ से हो गया है, यहाँ पे 2 बार आ जाएगा, 2 दूना 2 बार यहाँ आ जाएगा, 2 गुणा 2 हो जाएगा ना, ठीक। तो 2 बार यहाँ, इधर देखो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो 2 यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो कितनी बार हो जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार। यहाँ पे जाओगे तो 5 दूना 10। अब गिन लो कितनी बार, देखो तो गिनोगे तो कितनी बार भैया, एक तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कितनी बार आया है, 8 बार। तो ऐसे अगर 1 से लेकर 10 तक दे दिया तो तुमने गिन लिया 8 बार आया है। लेकिन कहीं दे 1 से लेकर 2000 तक कैसे गुणा कराओ चले जाओ, तब 2 कितनी बार आएगा, या 3 कितनी बार आएगा, या 5 कितनी बार आएगा, या 6 कितनी बार आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट देखना है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। इधर देखो समझो, हमें क्या करना है, अगर पूछा 2 कितनी बार आया है तो 10 लो, 10 लास्ट वाला, ठीक है। तो 10 लिया, इसमें हम 2 से भाग लगा देंगे, तो 2 पंचे 10, 0 आ गया। अब जो फिर भाग फल आया है, ये कितनी 5 आया तो इसको एक कोने में लिख लो, ठीक। अब जो भाग फल आया है फिर से इसमें 2 का भाग लगाओ, तो 2 दूना 4, बचेगा कितना, 1। फिर भाग फल जो आया है फिर 2 से भाग लगाओ उसमें, तो 2 आया तो फिर से 2 भाग लगाओ, तो 2 एक कम 2, अब 0। ये भाग तब तक देना है जब तक पूरा भागफल 1 ना हो जाए। देखो 1 हो गया, ठीक। तो 1 हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, देखो ध्यान से, अब आपको क्या देखना है, अब आप गिनोगे अगर किसको किसको गिनना है आपको। देखो इसका भागफल निकाला था तो 5 निकला था तो 5 लिख दिया, इसका निकाला था तो 2 आया था तो 2 लिख दिया, इसका निकाला तो 1 आया तो 1 लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल आप संख्या निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, 8। अब एक चीज़ और देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो अगर कोई भी संख्या, पहले यहाँ पे समझिए, कोई भी संख्या अगर लगातार दे दी जाए और पूछ दे कि इसमें शून्यों की संख्या, पूछ दे कि इसमें 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, 4 कितनी बार आया है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं, जो संख्या दी है तो लास्ट वाली संख्या में आप उसी से भाग लगाते जाओ, और जब तक भाग लगाना है जब तक कि उसका भागफल 1 ना आ जाए, और जितना भागफल आया है सबको जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी तो वो बता देगी कि कितनी बार क्या आया है। आया समझ में कि नहीं, ठीक, यहाँ तक समझ पाए। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि अगर देखा जाए कि सिंगल रूप में कौन कौन आया है। देखो सिंगल रूप में, देखो सिंगल रूप का मतलब ये तुम्हारा 5 कौन है, ये 5 कौन सा 5 2 बार आया है। तो सिंगल रूप में अगर देखा जाए तो ये तो 2 ही आया, 2 एक बार आया है ना, सिंगल यानी एक इस स्थान पे ये 2 आया है। फिर देखो, फिर इधर देखो, इसमें देखो ये 2 गुणा 2 है, ये 2 गुणा 2 है ना, तो एक जगह एक स्थान पे ये आया है, फिर एक जगह एक स्थान पे ये आया है, फिर एक जगह एक स्थान पे ये आया है, फिर एक जगह एक स्थान पे ये आया है, फिर एक जगह एक स्थान पे ये आया है, ठीक। 2 गुणा 5 एक ही जगह, तो गिनो कितने बार आए,
1 2 3 4 5। तो ये जो 5 है वो ये बता रहा है कि एक एक जगह यानी पहली जगह पर 2 कितनी बार आया सिंगल रूप में, तो 5 बार आया है। अब डबल यानी 2 बार, दूसरी बार गुणा में कौन कौन आया है, तो दूसरी बार देखो कौन आया, तो ये दूसरी बार में आया है, आया 1, ये दूसरी बार में आया 1, और देखो ये दूसरी बार में आया 2, तो 2 ही लोग आए हैं, देखो दूसरी बार में 2 ही लोग आए हैं। अब फिर तीसरी बार में देखो कितने लोग आए हैं, तो तीसरी बार में यानी 2 गुणा 2 तीसरी, 2 गुणा 2 तीसरी बार में कौन है, तो ये तीसरी बार में बस ये 1 का आया है, ये 2 आया है, तो वो ये 1 ही है, बस सभी को जोड़ दिया, आंसर आ गया। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। तो लगातार, लेकिन अब एक चीज़ देखो, हमने इससे पहले आपको क्या बताया था, इससे पहले हमने एक टाइप बताया था कि 1 से लेकर 10 के बीच 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है, 2 से विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो तुम ये नहीं लगाओगे, उसका भी ऐसा नियम है कुछ। क्या करते थे उसमें, 10 लेते थे और 10 में 2 का भाग लगाते थे, और 2 का जब भाग लगाते थे तो 5 दूना 10, पूरा पूरा अगर कट गया तो क्या करेंगे, जो तुम्हारा आंसर आया है उससे 1 घटा के निकाल लेते थे। ठीक है, याद होगा आपको ये। तो यहाँ पे बीच में संख्या कह रहा है कि कोई कितनी बार आया है, लेकिन यहाँ पे गुणा में कह रहा है। तो जब गुणा में कह रहा है लगातार संख्याओं में, तो लास्ट वाली संख्या लेना है और उसमें आपको क्या करना है, भाग देते जाना है, और भागफल में तब तक भाग देते रहना है जब तक भागफल तुम्हारा 1 ना आ जाए, और जितने भागफल हैं उनको जोड़ लेंगे और जोड़ करके बता देंगे वो कितनी बार आया। सरल तरीका है, निकल के आ जाएगा। अब इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। और देखो ये मेथड इसलिए बताया हमने क्योंकि बड़ी बड़ी लगातार संख्या दे देगा और उसमें कहेगा कि लगातार संख्याओं में गुणनफल शून्य की संख्या ज्ञात करना है। तो तुम पहले ये देखोगे कि 5 ज़्यादा बार आया है कि 2 ज़्यादा बार आया है, और फिर गिनोगे उनको, तो गिनने में बड़ी संख्या अगर होगी तो कैसे गिन पाओगे। तो यही मेथड वहाँ पे लगेगा 5 या 2 को गिनने के लिए। समझ पाए? ठीक, इसलिए कॉन्सेप्ट बताया, इसको नोट कर लो पहले। देखो क्वेश्चन है हमारा इसी पे आधारित 69 नंबर, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 100 तक। ठीक, लगातार संख्या दी गई है प्राकृतिक। कह रहा है के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसका पहले गुणा कराओ, फिर बताओ इसके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो 1 देखो लगा रहा है क्वेश्चन, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 डॉट 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 गुणा 98 गुणा 99 गुणा 100। ठीक, अब इनका जब पूरा गुणा करा दिया जाए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो शून्यों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको एक ही कॉन्सेप्ट बताया है। क्या आपको करना है कि अगर लगातार संख्या अगर दे दी जाए, उनका गुणा करा दिया जाए, तो आप क्या करोगे, 5 और 2 के जोड़े निकाल लो। ठीक, 5 और 2 के जोड़े निकालने के बाद आप क्या, जितने जोड़े होंगे उतने शून्य होंगे। यही तो बताया हमने आपको कॉन्सेप्ट। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे आप, अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो 1 से लेकर के 100 तक की जो संख्याएं होती हैं वहाँ 2 बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं। देखो 2 कहाँ, एक तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ मिल जाएंगे, उसके बाद 8 में 3 मिलेंगे, 8 के बाद फिर और चलोगे तो 12 में मिलेंगे। ठीक है, 12 के बाद और चलोगे 16 में मिलेंगे, 16 के बाद 32 में बहुत मिलेंगे, 5 तक मिलेंगे, 32 के बाद 64 में और मिलेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ तक लगातार संख्या में 2 का तो बहुत ज़्यादा भंडार है कि नहीं, भंडार बहुत ज़्यादा, 2 का बहुत भंडार है। तो 2 को तुम्हें क्या करना है, उसको गिनना नहीं, क्योंकि पता तुम्हें चल गया कि 2 बहुत ज़्यादा बार आया होगा। अब गिनना किसको है, 5 को गिनना है। तो 5 को जब गिनना है तो कैसे गिनोगे भाई, तो क्या करोगे, बीच बीच में देखो 5 आया कहाँ के आया, देखो 5 में आया होगा, फिर 10 में आया होगा, फिर 15 में आया होगा, फिर 20 में आया होगा, फिर 25 में आया, इसे तो आया होगा 5। लेकिन ऐसे अगर गिरोगे लगातार तो टाइम लग जाएगा। तो हमने तरीका क्या बताया कि 5 कितनी बार आया है 1 से लेकर 100 तक, इसको निकालने के लिए केवल 5 को गिन लो। तो गिनने के लिए मेथड हमने जो बताया वही लगाओ। तो 5 गिनना है, 5 की संख्या, तो इसको गिनना है 5 कितनी बार आया है। तो 100 जो है अंतिम संख्या, इसमें 5 से भाग लगाओ, 5 से भाग लगाओगे तो 5 दूना 10। ठीक, ऐसे 5 दूना 10, 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, उतार लोगे तो। ठीक है, तो 20 तो यहाँ आ जाएगा, फिर 20 में तुरंत भाग लगाओ 5 का, तो 20 यहाँ से मिला तुम्हें एक बार। अब फिर क्या करोगे, फिर 5 का भाग लगाओ, तो 5 चौके 20। अब फिर क्या करेंगे, देखो अब ये 4 आया, 4 तो 0 आ जाएगा, 4 में 5 का भाग लगाओगे, 4 में 5 का भाग लगाओगे तो जाएगा ही नहीं, 0 आ जाएगा। ठीक, तो भैया कोनो दिक्कत नहीं। तो यहाँ से तुम्हें कितने मिले, देखो यहाँ से 20 मिले और यहाँ से 4 मिले और यहाँ से कितना मिला, 0। सब जोड़ डालो तो टोटल निकल के आ जाएगा 24। अर्थात टोटल तुम्हें 5 यहाँ से यहाँ तक कितने मिलेंगे, 24। अर्थात 2 और 5 के जोड़े कितने बनेंगे, 24। और जितने जोड़े उतने शून्यों की संख्या। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है और ऑप्शन नंबर तुम्हारा सही होगा इसका ए।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ विद्यार्थी ये दिमाग लगाएंगे कि अरे यहाँ पे शून्य तो दुई पहली बार आया है, ये भी तो दुई है, तो पहले शून्य को काउंट करें। तो जब लगातार संख्या होगी तो वहाँ तुम शून्य को काउंट नहीं करोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? ना तुम यहाँ पे इसको काउंट करने लग जाओ पहले, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम भाग तो इसी में लगा रहे हो ना, तो भाग इसमें लगा रहे हो तो इसके शून्य को काउंट नहीं करोगे। क्लियर? तो नोट करो इसको भी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। ठीक, इसमें क्या कह रहा है? संख्या 1 2 3 4 5 6 से लेकर लगातार 100 तक का गुणा कराया जाए तो अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको निकालना है तो क्या करेंगे? देखो, शून्यों की संख्या निकालना है तो 2 और 5 को काउंट कर लो। तो तुम्हें देखने से लग रहा है 2 बहुत बार आया होगा, लेकिन अगर कोनो शक हो तो 2 को भी काउंट कर लो। तो पहले हम 2 काउंट कर लेंगे। तो 2 कितनी बार आया? तो 2 को अब 2 को गिनेंगे कितनी बार आया। ठीक है, तो गिनेंगे भाई। तो गिनने के लिए क्या करेंगे? 100 है, सॉरी 1000 है, इसमें भाग लगाएंगे 2 से। तो लगाओ भाई, 1000 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 500 आ जाएगा। सीधा डायरेक्ट कर दे रहे हैं हम। ठीक है, काट पीट दो। ठीक, 500 आएगा। अब देंगे तो ये 0, फिर 500 में 500 आया, फिर से भाग लगाया हमने 2 में, तो फिर कितना आ जाएगा? 250। ठीक, फिर काट देंगे हैं, और फिर 250 में देख लो। ठीक, 2 से तो 125 आ जाएगा 250। ठीक है, कट पिट जाएंगे। ऐसे निकालोगे तो 125 में निकालो, तो फिर 2 से भाग लगाओ। ठीक है, तो काफ़ी बार आ जाएगा, है ना? निकालो तो बहुत बार मिल जाएगा तुम्हें। 2 का तो भंडारा हो रहा है यहाँ पे, है बहुत है। तो 2 तो बहुत जब है तो उनको कौन दिक्कत है? हमें 5 गिनना है। किसको? 5 हम गिन लेते हैं। ठीक, तो 5 को गिन लेंगे अगर। तो यहाँ से देखो तो यहाँ 2 बहुत है तो 5 केवल गिन लो। 5 की संख्या 5, तो 5 की संख्या ये गिनना है आप। तो फिर क्या करेंगे? 1000 में 5 से भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा? 5 दूनी 10, 200 बार जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग कर लेना इसको सही से, है? ठीक, फिर इसके बाद 200 में फिर 500 भाग लगाएंगे। ठीक, तो 5 को 20, 40 बार जाएगा। आप लोग करके देख लेना, पूरा भाग है। और 40 में फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 8 5 40। ठीक, अब फिर 8 में फिर एक बार 5 से लग जाएगा तो 5 एक कम 5 3, लेकिन 3 में फिर नहीं लगेगा। लगेगा क्या? तो 3 में नहीं लगेगा। तो देखा जाए अगर तो 5 की संख्या कितनी बार आई है तो गिन लेते हैं भाई। 200 प्लस 40 प्लस 8 प्लस 1 जोड़ो भैया, तो 9 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, 2, तो 249 बार आया है 5। तो 5 आया है 249 बार। और ये देखो 2 कितनी बार? 500 बार। तो पहली बार में होगा तो गिनिए तो बहुत बार आ गया। तो जो कम बार आया है उतने ही शून्य होंगे। तो कितने शून्य होना चाहिए इसमें? 249। कितने शून्य होना चाहिए इसमें बच्चों? 249। तो 70वां का आंसर कितना होगा? 249। ऑप्शन नंबर सही है डी। नोट कर लो इसे भी।